का सब कुछ नहीं गया है, कहीं कुछ रह गया है। मैं विधि के विधान को बदल दूंगी। सिंदूरा को ना आज तक कोई हरा पाया है, ना आगे कोई हराएगा। मैंने ही सागर का कत्ल करवाया है, तो क्या ऐसे में तुम मेरा साथ नहीं दोगी? खून नहीं, केचप है। तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी मत करना। राजीव, तुम्हें कुछ पता चला भारत के बारे में? सिंदूरा जी, हमने उसे देखा था, हमने भारत को गेट के पास देखा था, पर हमें लगा कि वो चीनू को विदा करने गया। मुझे अब बता रहे हो, तुमने उसे गेट के बाहर जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? यहाँ आया है ना? यहाँ आया है। मैं चाहती हूँ वो आप ही से मिलने आया है। उसे बुलाइए ना, बुलाइए उसे, बुलाइए ना निकेत, वो बुला। मत बुलाना, उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो डर जाएगा। उसे लगेगा कि मम्मी उसे डांटेगी। उसे बुलाना नहीं, वो डर जाएगा। सिंदूरा, तुमने भारत को भी घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसे घर से बाहर क्यों निकालूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा बेटा है, तो अचानक मेरा हाथ। सिंदूरा, तुम इतनी समझदार हो और चालाक हो, और ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ चला गया है। वो तुमसे बहुत दूर चला गया है, और ये तो होना ही था। खुद पूछो अपने आप से, क्या कोई तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रह सकता है? नहीं। तुम्हारा एक भाई था जो तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, तुमने उसे दुनिया से उठा दिया। एक पति था जो तुम्हें घर में महफूज करना चाहता, तुमने उसे इस चार दीवारी में कैद करवा लिया। बस एक इतनी सी जान थी तुम्हारे पास जो तुम्हें बेहद प्यार करती, हमारा बेटा। लेकिन आज तुमने बेटा भी खो दिया। हाँ, तुमने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया सिंदूरा। तुमने अपना घर खुद उजाड़ा है सिंदूरा। इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। याद रखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगी सिंदूरा। तुम श्रापित हो। मेरा श्राप है तुम पर, और ये श्राप तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरा श्राप है तुम पर। जिंदगी भर रोती रहोगी। मेरा श्राप है तुम पर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे ती से बहुत डर लगने लगा है। मैंने कैसी अजीब अजीब बातें करने लगी हैं, क्या हरकतें करने लगी। राजीव, पता नहीं उन्हें किसकी कौन सी बात पर एतराज हो जाए।
और वो कुछ भी कर सकती है राजीव, कुछ भी कर सकती है वो। मैं इस हालत में कोई खतरा नहीं लेना चाहती राजीव। तो मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ से जाना हो, दी से दूर जाना हो। बेटी, हमें बताओ तो सही, तुम क्या जानना चाहती हो? क्या बताएं हम तुम्हारी कुंडली देखकर? बहुत सी बातें हैं गुरुजी जो मेरी समझ के बाहर है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपने परिवार के हित के लिए किया, लेकिन सबने मुझे गलत ही समझा है। अब देखिए भाई की मौत का शो कभी खत्म नहीं हुआ कि मेरा मेरा बेटा, मेरा भारत, गुरुजी, मेरा बेटा। बेटी, अभी तुम्हारे दुखों का अंत नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि अपने जीवन का अंत। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, विधि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। बड़े अजीब होते हैं उसके विधान। इधर तुम अपने अंधे के भविष्य के लिए चिंता कर रही हो और उधर विधाता ने तुम्हारे अंतकाल की तैयारी शुरू की है। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण लेकिन गुरुजी, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं पैदा होने वाला। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं पैदा होने वाला। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं पैदा होने वाला है। दीदी से बहुत डर लगने लगा। पता नहीं उन्हें किसकी कौन सी बात पर ऐतराज है। और वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ से जाना हूँ। कोई बच्चा नहीं। महुआ, महुआ, उठो। राजीव, क्या हुआ? महुआ, हम अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा रहे हैं। अभी अचानक आप जाने को क्यों बोल रहे हैं राजीव? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपने जो हमें बात कही थी, बस हम उसके बारे में सोच रहे थे और हमें लगा कि हम यहाँ से चले जाए, हमारे परिवार के लिए अच्छा। राजीव, क्या बात हुई है? आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं, बताइए तो हुआ क्या? नहीं महुआ, कुछ नहीं हुआ। बस हमने सोचा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और इस वक्त रात को निकलेंगे तो अच्छा है ना, सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चले, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपकी दी को पता चला कि आप घर छोड़ के जा रही हैं तो आपको जाने नहीं देंगे। बस हम अभी यहाँ से जाएंगे, हम अभी यहाँ से जाएंगे। हवा
कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दी, वो हमें अभी भी खबर मिली कि हमारी बुआ की तबीयत खराब है, इसलिए सोचा उन्हें जाके मिल लेते हैं। बस 2-4 दिनों की बात है, हम लौट आएंगे। बुआ की खबर लेने आधी रात गए? जो ट्रेन है सिंदूरा जी, वो सुबह सुबह निकलती, तो इसलिए इस वक्त निकलना ही सही रहता। इसलिए हमने किसी को जगाया तक नहीं कि हम। ठीक है महुआ, जल्दी वापस आ जाना। हाँ, महुआ माँ बनने वाली है। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। घबराओ मत महुआ, तुम्हारी दी तुम्हारे पास है। अब तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहोगी। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। कथं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। कहाँ जा रही हो महुआ? कहीं नहीं दीदी, बस बाहर जा रही थी थोड़ा हवा खाने के लिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ऐसी हालत में अकेले नहीं जाया करते, और तुम्हें कहीं भी अकेले जाने की जरूरत क्या है? मैं हूं। चल।
इस तूफान का रास्ता बंद नहीं करूंगी। अच्छा लगता है जब एक के बाद एक तूफान आते हैं और सिंदूरा से टकराकर कहीं दूर खो जाते हैं। वैसे भी अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब है ही कौन जो मुझे चैलेंज कर सकता है? कोई भी तो नहीं। राजीव, हुआ? क्या हुआ होगा? बहुत दर्द हो रहा है राजीव। लगता है बच्चा वक्त से पहले मर गया। अगर सिंदूरा जी को इस बात का पता चल गया तो नहीं, हमें डिलीवरी से पहले ही महुआ को लेकर यहां से कहीं दूर जाना होगा। और अब तो हमें किसी भी तरह अपने बच्चे की जान की रक्षा करनी होगी। चलो हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। महुआ चलो हम चलते हैं। राजीव, पता नहीं उन्हें किसकी कौन सी बात पर एतराज है। और वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारा खास ध्यान रखूंगी। कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं। दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर, पेशेंट को दर्द शुरू हो गया है। पेशेंट को OT2 में लेके जाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर कैसी है आप? डॉक्टर, डिलीवरी की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। वार्ड बॉय, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। महुआ थोड़ा थक गई है, लेकिन बच्चा तो 1 महीना प्रीमेच्योर होने के बावजूद भी इतना तंदुरुस्त है कि लगता है उसे दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार था। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, दूसरी पेशेंट आपको बुला रही है। मैं अभी आती हूँ। संयोग से उन्हें भी बेटा ही हुआ है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं अभी आती हूँ।
हम इसे सिंदूरा जी के हाथ में नहीं पड़ने देंगे। महुआ सही कह रही थी, सिंदूरा जी कुछ भी कर सकती है। हमें महुआ और अपने बच्चे के साथ यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि दीदी को बच्चे के बारे में कुछ भी पता चले।